Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss another question from NET CSIR 2021. Question is, in elastic scattering at an energy E, phase shift satisfied del 0 30 del 1 10 while the another phase shifts are 0. The polar angle at which cross section peak closes to. आपसे पीक पूछ रहा है किस एंगल पे होना चाहिए. ठीक इसी तरह का क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है. 2019 नेट के पेपर में आया हुआ था जिसमें आपसे पूछा था मिनिमम क्या होगा, मिनिमम पोलर एंगल क्या होना चाहिए. और यहाँ पे पीक पूछ रहा है. पीक का मतलब मैक्सिमम पोलर एंगल क्या होना चाहिए. डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. तो हमें पता है हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किस तरीके से लिखते हैं. डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू मॉड एफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर and f theta phi is summation L is equal to 0 to L plus 1 divided by k e power iota del L sin del L and p L cos theta. ये फॉर्मूला होता है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का. ठीक है, अब हमें इस समेशन से वैल्यूज फाइंड करनी है. यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है. फेज शिफ्ट सेटिस्फाई डेल 0 आपको सिर्फ L इज इक्वल टू 0 के लिए दिया है और L इज इक्वल टू 1 के लिए दिया है. ये डेल ये जो वैल्यू होती है 0 मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो L की वैल्यू है. तो इस समेशन को सिर्फ हम L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1 के लिए ओपन करेंगे. अदर फेज शिफ्ट आर 0, बाकी जो भी और फेज शिफ्ट आ रहे हैं वो क्या है 0 हैं. तो देखिए इस समेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा. डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा. इस समेशन से के स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि एल पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं है. तो स्क्वायर है तो 1 अपॉन के स्क्वायर मॉड के बाहर आ गया. समेशन को ओपन किया तो एल इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो के तो पहले से बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ. तो ये हो जाएगा ई पावर आयोटा डेल एल की जगह पे 0 साइन डेल 0 और P L की जगह पे 0 कॉस थीटा. ये L इज इक्वल टू 0 के लिए ओपन हुआ. L इज इक्वल टू 1 के लिए रखेंगे तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. यहाँ पे ई पावर आयोटा L की जगह पे 1 साइन डेल 1 P1 कॉस थीटा. ये हो गया टोटल मॉड स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ से. अब इसको आगे फर्दर अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन के स्क्वायर ये बाहर है. ई पावर आयोटा डेल 0 साइन डेल 0 P0 कॉस थीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. और ई पावर आयोटा डेल 1 साइन P1 कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा डेल 1 मॉड स्क्वायर. अब आपसे इस क्वेश्चन में पीक पूछ रहा है. पीक मतलब हमें फॉर एक्सट्रीमम फाइंड करना है. फॉर एक्सट्रीमम वी नो दैट एक्सट्रीमम या मिनिमा हमें जो भी फाइंड करना लगेगा उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा उसको हम 0 के इक्वल में पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 बाई के स्क्वायर मीन्स ई पावर आयोटा डेल 0 साइन डेल 0 प्लस थ्री ई पावर आयोटा डेल 1 साइन डेल 1 कॉस थीटा मॉड स्क्वायर इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे हम डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0. तो ये 1 बाई के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा. पहले इस टर्म का करेंगे तो स्क्वायर तो 2 बाहर आया. ई पावर आयोटा डेल 0 साइन डेल 0 प्लस ई पावर आयोटा डेल 1 साइन डेल 1 कॉस थीटा. अब अंदर का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इस टर्म में तो थीटा है नहीं तो यहाँ पे तो इसका 0 हो जाएगा. इसमें थीटा है तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 आयोटा डेल 1 और कॉस थीटा का हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. अब यहाँ पे प्रोडक्ट में दो चीज़ें हैं हमारे पास. ये एक मॉड है और सेकंड ये थिंग है. ये ई -3 ई पावर आयोटा डेल 1 साइन थीटा एंड ये साइन डेल 1 भी होगा यहाँ पे इक्वल टू 0.
मैक्सिमम के लिए हम ये वैल्यू को जब 0 के बराबर पुट करेंगे -3 e पावर आयोटा del 1 sin del 1 sin थीटा इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू तो 0 नहीं होगी, तो साइन थीटा 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा भी किस वैल्यू के लिए 0 होगा? 20 के लिए होगा नहीं, 10 के लिए नहीं होगा, 30 के लिए नहीं होगा। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए ये वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी एंगल पूछ रहा है, तो एंगल सिर्फ क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 किस एंगल के लिए होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट बिना डेरिवेटिव किए यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी में 2019 में जो आया था उसमें पूछा था मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए हम मॉड को इक्वल टू 0 रखेंगे। जब मॉड को इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ पे कुछ कंडीशन आएगी जिसमें del 0 और del 1 इसके बीच में कुछ रिलेशन होगा, या फिर del 0 इज इक्वल टू 2 del 1, तो इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। तो उस क्वेश्चन को भी हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड ये था टोटल सोल्यूशन, इसके लिए आपका आंसर आया 0 डिग्री। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन अपलोड करेंगे जो मैथमेटिकल या फिर क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड होगा।